Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी विज्ञान यानी एनसीईआरटी पद्धति से विज्ञान जो है इससे हम विद्युत चैप्टर को क्लियर करेंगे आज। इसमें कि जितने अंकित प्रश्न हैं उनको सॉल्व की जाएगी। तो ये आपका अध्याय नंबर 3 है। आप अगर विज्ञान को देखें, जैसे विज्ञान में ही आपका केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स तीनों है, तो आप विज्ञान वाले चैप्टर में तीसरा नंबर देखेंगे तो आपको विद्युत है। उस विद्युत से रिलेटेड पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रश्न संख्या है कि विद्युत परिपथ का अर्थ क्या होता है। तो देख सकते हैं किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। मतलब समझिए, अगर कोई वायर ले लेते हैं तो उस वायर के सहारे से विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वो उसका पथ हो जाता है। क्या होता है? पथ। वो बंद हो या खुला हो या सतत मतलब सरल रेखा में हो, तो इस प्रकार से किसी विद्युत धारा के सतत अथवा बंद पथ को ही क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर है विद्युत धारा का मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप जानते हैं एम्पियर है, जिनको हम ए से यूनिट करते हैं। और 1 एम्पियर बराबर होता क्या है कि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह को अगर हम उत्पन्न कर देते हैं तो वो आपका विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। यानी किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए Q यानी कूलाम, 1 कूलाम दिया गया है आवेश तथा समय आपका 1 सेकंड है, तो उसमें उत्पन्न जो धारा होगा I इक्वल टू क्या बन जाते हैं? Q/T अर्थात 1/1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर हो जाएगा। इतनी बात समझ लिया आप। चलिए थर्ड नंबर है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का कुल जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पूछा जाता है कि कुल आवेश क्या होता है इलेक्ट्रॉन का, तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम हो जाएगा। चलिए, तो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, कुल आवेश बाई 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो कुल आवेश हमने 1 मान लिया है। और उनका हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की आवेश क्या है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने लिखा है 1.6 × 10⁻⁹। आप मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से करेंगे, जब ये घातांक ऊपर जाएगा तो निश्चित रूप से 6.25 × 10⁸ हो जाएगा। तो इसको आप विशेष तौर से देख लीजिएगा। ठीक है। अगला है उसी में जो न्यूमेरिकल है अर्थात जो आंकिक प्रश्न है उनको सॉल्व की गई है। एक क्वेश्चन 4 नंबर उसमें है। उसमें यह है कि 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 कूलाम Q इक्वल टू 1 कूलाम दिया गया है, वोल्टेज आपका 6 वोल्ट है, तो वोल्टेज बाय क्या होता है? W/T अर्थात किया गया कार्य बटा में कूलाम, ये वोल्ट बराबर होता है। तो ये बताइए W बराबर क्या हो जाएगा? जब W यहाँ आएगा तो यहाँ इसके साथ हो जाएगा, तो W बराबर क्या हो जाएगा? V/Q। और V की वैल्यू दिया गया है 6 और Q की वैल्यू 1, अर्थात कार्य आ गया। और कार्य का मात्रक होता क्या है? कार्य का मात्रक यानी काम करेंगे तो ऊर्जा निकलेगा, अर्थात ये आपका जूल हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि अर्थात 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश का मात्रक जो मात्रक है या आवेश की जो मान है वो आपका 6 जूल हो जाएगी। ठीक है। तो आप समझ सकते हैं जब भी कोई कार्य करेंगे तो ऊर्जा लगेगा उसमें, और जब ऊर्जा होगा तो निश्चित रूप से ऊर्जा का मात्रक आप समझते हैं जूल होता है, तो वही कार्य भी हो जाएगा। W इक्वल टू क्या? V/Q अर्थात 6 × 1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 6 जूल बन जाएगा। ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ का व्याख्या आरेख खींचिए। व्याख्या आरेख खींचने थे जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों के बैटरी और उसमें एक 5 प्रतिरोध ओम दिया गया, 5 ओम प्रतिरोधक एवं 8 ओम प्रतिरोधक, एक 12 ओम प्रतिरोधक तथा एक प्लग कुंजी सभी श्रेणी क्रम में संयोजित करना है। तो हमने ये फिगर बनाया है, आप देख सकते हैं कि विद्युत परिपथ का व्याख्या अगर की गई, आरेख नीचे दिए गए हैं। जैसे देखिए कहा गया ना इसमें 2-2 वोल्ट की कितनी बैटरी है? 3 वोल्ट बैटरियां हैं, तो 2 × 6। तो हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए इसमें बैटरी इंक्लूड किया गया है, पहला और दूसरा। तो मतलब ये है कि इसमें टोटल बैटरियों की संख्या 6 वोल्टेज करने हैं। तो आप चाहेंगे तो एक और यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए, ये बन जाएंगे, फिर यहाँ से फिर यहाँ से।
तो 3 बैटरियों का इंक्लूडन किया गया है। तो आप देख सकते हैं पहली, दूसरी और तीसरी 3 बैटरियाँ हो जाएंगी, टोटल 6 वोल्टेज हो जाएंगे। अब आपको करने क्या है कि इसमें देखिए कितना रेजिस्टेंस कहाँ है, पहला सॉरी कितना ओम, 5 ओम। तो आपका ये पहला 5 ओम पर इंडिकेट किया गया है। एक से वाई के बीच में 8 ओम, 12 ओम। धारा देख सकते हैं इस तरह से धारा का प्रवाह की जा रही है। ये आपका कुंजी है। कुंजी का मतलब क्या समझते हैं, स्विच जिसको बोलते हैं ना, वो आपका होता है। और इस वाले पार्ट से आप दिखा सकते हैं 6 वोल्टेज को। ठीक है, तो ये था सिर्फ चित्र फिगर पे ड्रॉ करने थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 6 उपरोक्त चित्रानुसार, सेम यही चित्र है लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग है, एक धारा का भी हम मान लिखेंगे यहाँ पे। तो आप इसको चित्रानुसार देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी टाइप से बना लेते हैं, यहीं पे बना ली जा रही है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका x हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इस टाइप से हो जाएंगे। ये y बिंदु हो जाएगा और यहाँ से आप धारा को लाइए इधर, फिर यहाँ से इधर की तरफ प्रेषित कर दीजिए। ये धाराएं निरंतर आ रही हैं। आने के बाद से आपको यहाँ कुंजी से मुलाकात होगी एक, ठीक है, और ऐसे ही लेकर के आएंगे आप धारा को और यहाँ आप बैटरी का संयोजन करेंगे। ठीक है, पहली बैटरी, दूसरी बैटरी, तीसरी बैटरी और उसके बाद से ऐसे बना करके और सीधा इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ध्यान रखें 3 बैटरी का संयोजन किया गया है। तो इसमें ये आपका प्लस हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। यानी इस पर टोटल कितनी बैटरी लगी हुई है, 6 बैटरी लगा, 3 बैटरी जो 6 वोल्टेज में इंक्लूड है, 2-2 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका कुंजी हो जाएगा, इसको प्लग भी बोलते हैं, स्विच जिसको बोलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी इंडिकेट करने हैं कि ये वाला जो भाग है वो आपका 5 ओम का है। ठीक है, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं ये निश्चित रूप से कितने ओम का, 8 ओम का है। तो आप ऐसे लिख लीजिए 8 ओम और ये कितने ओम का हो जाएगा, 12 ओम का हो जाएगा। इतनी बात समझ रहे हैं आप। अब देखिए धारा का डिस्ट्रीब्यूटर कैसे की जाती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हम वोल्टेज, ये कहा गया है ना वोल्ट मीटर में और एमीटर में इसको बदलना है। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको यहाँ पे ऐसे बना लीजिएगा। ये आपका ए मतलब क्या होता है, आपका एम्पियर हो जाएगा, मतलब धारा ये भी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, जो यहाँ पे 8 एम्पियर सॉरी 8 ओम और 12 ओम दिए गए हैं। कितने ओम, 8 ओम और 12 ओम। इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 बराबर भागों में बांट लेते हैं। जब इनको हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो निश्चित ही इनको ऐसे बनाने पड़ेंगे, इस वाले पार्ट्स को मिला देंगे। जब यहाँ इस पार्ट को मिलाया जाएगा तो धारा का प्रवाह ऐसे होकर के और इस दिशा में होकर के यहाँ पे चली आएगी। और इसको क्या लिखेंगे हम, ये था तो ये क्या बन जाएगा, भी हो जाएगा। क्या बन जाएगा, भी। और इसमें भी आप समझ रहे हैं इधर से जा रहा है तो ये आपका प्लस है और ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा। इतनी बात समझ लिए। अब चलिए इस चित्रानुसार हम लोग क्या करेंगे कि कुल विभवांतर दिए गए कितना, 6 वोल्टेज। कितना दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है। ओम का नियम क्या होता है, विभवांतर गुणे धारा, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध होते हैं। यानी यहाँ पे हम इंडिकेट कर दे रहे हैं जो भी होता है ये आपका विभवांतर होता है। क्या होता है, विभवांतर होता है। आई जो होता है ये आपका धारा होता है और आर जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं भी आई आर दिया गया है। ओम के नियम अनुसार भी बराबर आई इंटू आर होता है। तो आप देख सकते हैं भी बराबर कितना है, इसमें 6 वोल्टेज दी गई है। ठीक है, इक्वल टू आई यानी धारा क्या है, 1 एम्पियर माना गया है। और उसके बाद से इन सबका योग कीजिए तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। 13 और 12 कितने होते हैं, 25। यानी आर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। यानी टोटल रेजिस्टेंस इसमें कितने हैं, 25 ओम हो जाएंगे। धारा आपका 1 हो जाएगा और विभवांतर हमें नहीं पता है। कहने का मतलब यही है। तो हमने इसको जोड़ लिया। अब ये बताइए जब भी बराबर आई इंटू आर है तो आई बराबर क्या बन जाएगा, भी बाई आर ही तो बनेगा। तो भी की वैल्यू 6 और आर की वैल्यू इतना, भाग देने पर कितना आ गया, ये आपका आ गया 0.24 एम्पियर। क्योंकि धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब चलते हैं नीचे। अब 12 ओम के लिए अगर प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा निकालते हैं तो हमने इतना प्राप्त कर लिया, कितना,
24 एम्पियर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पुनः ओम के नियम अनुसार विभवांतर इक्वल टू V बराबर धारा गुणे R हो जाएंगे। तो ये सॉरी 12 ओम के, ठीक है। तो ये आपका प्रतिरोध यानी R 12 दे दिया गया है और धारा आपको पता है कितना मिला है 0.24 एम्पियर यानी I हो जाएगा। तो गुणा करने के बाद इतना आ जाएगा, इतने वोल्ट, क्योंकि हमने वोल्ट में ही निकाला है तो ये वोल्ट निकल जाएगा। तो एमीटर का पाठ्यांक 0.24 एम्पियर तथा वोल्ट मीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा 0.88 वोल्टेज, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसके आगे क्या होता है। आइए दोस्तों उसके बाद देखते हैं आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा, ठीक है, वो अलग अलग पार्ट में है, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। इसमें ये है कि 1 ओम तथा 10⁶ ओम, पहला ए बराबर बी में दिया गया है 1 ओम 10⁻³ ओम तथा 10⁶ ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इसका तुल्य प्रतिरोध का संबंध बताने हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हल करके। पार्श्व में संयोजित करने पर, पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर यह आपका बन जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका सूत्र बन जाएंगे। इनके देखिए R1 की वैल्यू कितना है 1 ओम, R2 की वैल्यू कितना है 10⁶ दिया गया ओम। तो पहले इसको रख लेते हैं, सॉल्व करेंगे हम। तो इन दोनों में ये वाला लिया जाएगा तो ये आपका क्या बन जाएगा एलसीएम बन जाएगा। इनसे भाग देने पर इतनी बार में कटेगा, उसी से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। इससे भाग देने पे एक बार 1 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इतना माना गया। तो हम 1/R बराबर 10⁶ प्लस 1/10⁶ है, R बराबर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा 10⁶ बाई 10⁶ प्लस 1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कितना 1 ओम के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। अगला नंबर है ये आपका 1 ओम 10⁻³ ओम तथा 10⁶ ओम का प्रतिरोधक पार्श्व में निकालना है। तो हम लिखेंगे 1 वही सूत्र रहेगा आपका, ये सूत्र याद रखिएगा पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे पार्श्व मतलब श्रेणी क्रम यानी R1 इक्वल टू R1 बराबर 1 ओम, R2 10⁻³ और R3 बराबर 10⁶ है। इसको बिल्कुल उसी सूत्र पर रखेंगे हम। रखने के बाद से जब R निकालेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, इनको घटाएंगे तो लगभग 0.999 ओम, या इसको हम लिख सकते हैं 1 ओम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इन सब का क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, ठीक है। आइए इसके आगे देखते हैं। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसमें हमने पहले लिखा है, जो दिया है उसको लिख दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे विद्युत लैंप का प्रतिरोध आपका दिया गया है कितना 100 ओम दिया गया है। कितना दिया गया है 100 ओम दिया गया है। ट्विस्टर जो है उसका प्रतिरोध कितना है 50 ओम दिया गया है। जल फिल्टर का प्रतिरोध कितना है 500 ओम दिया गया है, यानी 220 वोल्टेज की खपत भी कर रहा है लाइट का, ठीक है। पार्श्व क्रम जिसको हम क्या कहते हैं श्रेणी क्रम कहते हैं। पार्श्व क्रम को क्या कहते हैं श्रेणी क्रम कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा समांतर क्रम कहते हैं। कौन सा क्रम कहते हैं समांतर क्रम कहते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। पार्श्व क्रम, पार्श्व मतलब सीधा जो रखा जाता है तो समांतर क्रम में हो जाएगा। तो देखिए पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध आपका हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए हम लोग इस सूत्र का नियम के साथ चलते हैं। 1/R इक्वल टू 1/R1 यानी ये आपका R1 हो जाएगा, ये आपका R2 हो जाएगा और ये आपका R3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पे 1/ कितना 100 प्लस यहाँ 1/ कितना 50 और प्लस 1/ कितना हो जाएगा 500 इक्वल टू। तो ये बताइए 1/R बराबर इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना 500, 100 से भाग दीजिए 5 बार में कटेगा और 5 से कम 5 प्लस 50 से भाग देंगे तो 10 बार में कटेगा, 10 से कम 10 और प्लस 500 से भाग देंगे तो 500 बार एक बार में कटेगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। 10 5 15 1 16, 16 बटे कितना हो गया 500 हो गया। यहाँ तक ठीक है। तो ये बताइए 16 बटे 5 हम बताए थे कि जब बटे में है अगर 1 लिया जाएगा R बराबर तो ये ऊपर चला जाएगा, मतलब 500 में भाग दे देंगे कितने से 16 से, तो कितने बार में कटेगा 31 या 48 मैंने 31.25 कितना 31.25 R है तो निश्चित रूप से किस में निकलेगा प्रतिरोध है तो ओम में निकलेगा। यहाँ तक तो बात समझ लिया आप। हमने इसका प्रतिरूप तो निकाल लिया, लेकिन बात अब ये है कि इनका हमें अभी वोल्टेज अर्थात जो इसका धारा है, क्योंकि वोल्टेज है या फिर धारा है उनको भी निकालने हैं। तो ओम के नियमानुसार अगर हम निकालेंगे तो आपको पता है ओम का नियमानुसार
ओम का नियमानुसार। ओम का नियमानुसार क्या होते हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर। यही होता है V बराबर आई इंटू आर। तो ये भी तो हम लिख सकते हैं कि I बराबर क्या बन जाएगा, I का फार्मूला अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या बनेगा, I बराबर आपका हो जाएगा V बाई आर। यही तो इसका फार्मूला बनेगा, I बराबर क्या बन जाएगा, V बाई आर। तो हमें पता है V दिया गया कितना, 220 वोल्टेज, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 220। और हमने प्रतिरोध अभी निकाला है, प्रतिरोध कितना निकाला है, 31.25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 31.25। अब देखिए I निकलेगा यहाँ से 31 से अगर हम 220 में भाग देंगे तो अब भाग देकर देखिएगा ये आ जाएगा 7.04। क्योंकि धारा है तो किस में निकल गया, एम्पियर में निकल गया, और यही निकालना था। तो आप बता सकते हैं यहाँ पे कि जो इसमें प्रतिरोध है, अर्थात ये कह सकते हैं कि दक्षता इसका बन रहा था, इसमें जो प्रतिरोध का पाठ्यांक है वो कितना है, 31.25 ओम बन गया है। और यहाँ पे अगर धारा का पाठ्यांक निकालेंगे तो धारा कितना है, 7.04 एम्पियर बन जाएगा। और यही दोनों इस क्वेश्चन में निकालने थे, यही इसका आंसर हो गया। तो सुनिए, इससे रिलेटेड मतलब धारा से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस रहेंगे, सॉरी प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे तो आपको इसी तरह सॉल्व करने, ठीक है। आइए देखते हैं एक और इसके आगे। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 9 है कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। ध्यान रहे, जब भी आपको अधिकतम प्रतिरोध कहेगा तो उसको आपको कैसे रखना है, श्रेणी क्रम में रखना है। कैसे रखना है, इसको श्रेणी क्रम में रखना है। और जैसे न्यूनतम कहेगा उसको आपको समांतर क्रम में रखना है। इतनी बात समझ लिया आप। चलिए, तो आप अधिकतम के लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 कहेंगे। R1 इतना है, R2 इतना है, R3 इतना है, R4 इतना है, तो आप सबको जोड़ दीजिए, ये आपका निकल जाएगा टोटल अधिकतम प्रतिरोध, ठीक है। अगला है न्यूनतम प्रतिरोध। तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए क्या करेंगे हम, ये आपको अपनाना होगा समांतर क्रम को। कौन से क्रम को, समांतर क्रम। समांतर क्रम आपको बताता है न्यूनतम मान निकालने के लिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए 1/R1 जो दिया गया है, तो यहाँ पे 1/R लिखेंगे पहले, सॉरी 1/R दिया गया है, तो 1/R1, R1 की वैल्यू कितना है, तो 4 ओम है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। 1/R2, R2 की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे 8 दिया गया है, तो आप 8 लिख लीजिए, ठीक है, प्लस। ऐसे देखते चलिए, यहाँ पे 1/ कितना है, 12 दिया गया है, 12 कर लीजिए, प्लस 1/ कितना है, 24 है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/R इक्वल टू, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। आप करके देखिएगा, 4 से 4 छके 24, 6 एकम 6 प्लस 8 3 का 24, 3 एकम 3 और प्लस 12 दूना 24, 2 एकम 2 और प्लस 24 एकम में 24 और 1 एकम में 1 हो जाएगा, ठीक है। 6 3 9, 9 1 10, 2 कितना हो जाएगा, 12। तो ये आपका 12 बटे कितना हो गया, 24। अब हम R अगर निकालते हैं यहाँ पे R बराबर, तो क्या बन जाएगा इसका अपोजिट, 24/12। इसको डिवाइड करेंगे 2 निकल जाएगा। इसका मतलब न्यूनतम कितना होगा, R बराबर कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो इतनी बात तो आप समझ लिए कि देखिए अब न्यूनतम प्रतिरोध कितना निकल गया, 2 ओम निकल गया, और अधिकतम प्रतिरोध कितना निकला था, 48 ओम निकला था, ठीक है। आइए इसके बाद से इस पूरे प्रश्नावली का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों इसके आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें। एक क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करेंगे आप। तो आपको पता है क्या होता है, P बराबर V इंटू आई। यहाँ पे हम अगर इसका सॉल्यूशन करें, क्या निकालना हमें, ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे करेंगे विद्युत धारा द्वारा, ठीक है। तो आपको पता है कि P बराबर क्या होता है, अगर हम शक्ति बराबर निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, V बाई आई लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं V बाई आई, यानी यहाँ लिखिए P इक्वल टू V बाई आई। जब पावर बराबर यहाँ पे विभवांतर गुणे धारा कर सकते हैं, तो ये बताइए इसी क्रम में P बराबर क्या हो जाएगा, धारा का वर्ग कर सकते हैं हम। तो जब धारा का वर्ग करेंगे तो किसके साथ, रेजिस्टेंस, यानी इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे हम। धारा, जब धारा चलेगी तो निश्चित ही प्रतिरोध बनेगा। और इसी कंडीशन को हम ये भी दिखा सकते हैं या अथवा करके, क्या बन सकता है इसका, कि P बराबर विभवांतर बाई R। विभवांतर बाई क्या हो सकता है, R हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं P बराबर क्या हो सकता है, V बाई R का स्क्वायर। और यही इसका दर हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन इसी में है, कोई विद्युत मोटर 220 वोल्टेज की विद्युत स्रोत से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है।
मोटर की शक्ति निर्धारण कीजिए तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा ऊर्जा परिकलित की जाए कितना हो सकता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि शक्ति बराबर क्या होते हैं, P बाई VI होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखिएगा शक्ति इक्वल, मतलब P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। V इंटू क्या होता है, I। ये आपका शक्ति का मात्रक, शक्ति होता है, उसका मात्रक क्या होता है, वाट से कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये बताइए हमें V की वैल्यू पता है कितना है, 220 वोल्टेज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए जब शक्ति बराबर P इक्वल टू V बाई आई लिए हैं तो चलिए P के ही मान में लिखते हैं। V की वैल्यू कितना है, 220 वोल्टेज है, तो आप क्या लिखेंगे, आप 220। अब एक चीज और, यहाँ पे एम्पियर, कितना एम्पियर दिया गया, 0.5 एम्पियर। अगर हम इसको 5 एम्पियर मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धारा है। चलिए इसको हम 5 एम्पियर 0.5 आप 5 ही मान लीजिए। ठीक है, तो P बराबर यहाँ पे हो जाएगा 220 गुणे 5, तो कितना हो जाएगा, 22 में अगर हम 5 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 5 55, सॉरी 500, फिर 5 गुना का 10 हो जाएगा 0, 5 गुना का 10 और कितना हो जाएगा 11, ये वाट हो जाएगा क्योंकि शक्ति में निकाला गया ये। तो अब समझ सकते हैं कि 0.5 हम इसको 5 एम्पियर ले लेते हैं। चलिए मान लेते हैं 5 एम्पियर है, कितना है, 5 एम्पियर है। तो P बराबर 220 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा, 1100 वाट हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात तो कंफर्म समझ रहे हैं आप। तो ये बताइए समय भी दिया गया है, समय T बराबर कितने हैं, 2 घंटे हैं। अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 60 यानी 6 का 36, 2 गुणे 3600 हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। ये 7200 सेकेंड, यानी 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे, आपसे पूछेगा कोई कि 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 3600 सेकंड, और 2 घंटे में कितने हो जाएंगे, 7200। इतना तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। जब आप 2 घंटे का मान निकाल रहे हैं 3600 सेकेंड, तो ये बताइए अगर हम इसका मान टोटली निकालें कि नहीं, हमें इसका ऊर्जा का परिकलन करना है, तो ऊर्जा का परिकलन करने के लिए क्या करेंगे, हम एक दूसरे से हम गुणा कर सकते हैं। कितने से, कि एक दूसरे से गुणा करेंगे, अर्थात अब आप देख रहे हैं कि P की वैल्यू इतना आया हुआ है और T की वैल्यू इतना आया हुआ है, तो E इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, P इंटू टी, और E क्या है, टोटल एनर्जी है, तो इनके साथ गुणा कर लीजिए। 1100 इंटू 7200 इक्वल टू, इन दोनों से गुणा कीजिएगा। गुणा करने के बाद जो मान आएगा तो आप गुणा करके लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने गुणा किया तो इतना मिला है 792, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 000। तो 792 यहाँ पे 000 हो जाएंगे। तो ये क्या निकला है, ये टोटल का समय निकला है और इतने सेकंड हो गए हैं। तो अब इसको कर क्या सकते हैं, इनको एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हैं और आप बता सकते हैं कि उत्पन्न 2 घंटे में ऊर्जा कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। 2 घंटे में ऊर्जा इतना हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसके आगे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मोटर कार्य का ऊर्जा निकलेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा जूल, सेकंड नहीं होगा जूल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम मोटर कार्य का ऊर्जा, कितना हो जाएगा, 792,000, और जूल ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, जूल। तो यही इसका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसमें किया गया है। 1-2 क्वेश्चन छोड़े गए, आप करिएगा। नहीं आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे। आशा करते हैं कि जितनी वीडियो बनाए गए हैं आपके लिए बहुत अच्छी बनी लगी होगी। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तथा सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे मेरा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आगे ऐसे वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे, आप बस सपोर्ट कीजिए। और जितना हम मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ उतने नहीं मिल पाते हैं, तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन को आप देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for watching my video, and next video coming soon.